अस्सलाम वालेकुम। जिस खतरनाक तूफान का डर था वो तबाही सर पर आ पहुंची है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आ चुका है। अब तक 23 अजला की 1039 आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सियालकोट से लाहौर, गुजरात से जंग और कसूर से लोधरा तक तबाही और पानी ही पानी है। अब तक पंजाब में 25 अमवात हो चुकी हैं। 14 लाख से भी ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। खड़ी फसलें ज़ेरे आब, इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर, हजारों मवेशी पानी में बह चुके हैं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता खत्म हो चुका है। गंडा सिंह के मकाम पर मजीद खतरा है और 3 दहाइयों की सबसे खतरनाक सूरत हाल है। कसूर और चूनिया के दर्जनों देहात डूब चुके हैं। रावी और सतलुज के नीचे क्या है, रावी का असल रास्ता कौन सा था और हमने रावी के साथ क्या किया, आज किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। इंडिया ने बहुत से मकामात से पानी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तरफ खोल दिया है। सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खतरे की घंटी बजा दी गई है। सैलाब की तबाही मकबूजा कश्मीर में चल रही थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही है। सियालकोट, लाहौर, कसूर, नारोवाल, पसरूर, ये तमाम शहर सैलाबी खतरे का शिकार हैं। यहाँ तक कि मुल्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी गई है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचाई है। बहुत से इलाके पानी से भर चुके हैं। 24 घंटों में 455 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये 11 साला रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट के लोगों में खौफो हिरास फैल चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। हेड मराला सियालकोट के करीब वाक़या है, जहां से दरिया चनाब का पानी गुजरता है। तकरीबन 9,70,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा, जिसके बाद सियालकोट के करीब तमाम देहात ज़ेरे आब आ गए। सबसे खौफनाक सूरत हाल उस वक्त हुई जब पसरूर के करीब नाला डेक का पुल सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। सैलाबी रेले पाकिस्तान में तेजी से दाखिल हो रहे हैं। बहुत से इलाकों से लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। केपीके के बाद पंजाब अब इस आफत के जद में आना शुरू हो चुका है। दोस्तों, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज पर मुख्तलिफ हेडवर्क्स बनाए गए हैं। दरिया चनाब पर हेड मराला, जो कि सियालकोट में वाक़या है, हेड हानकी वजीराबाद, हेड तरीमू जंग में और हेड पंजन बहावलपुर में है। दरिया रावी पर कायम हेडवर्क्स हेड जसर नारोवाल में, हेड बल्लो की कसूर, हेड शाहदरा लाहौर, हेड संदाई हानेवाल में वाक़या हैं, जबकि दरिया सतलुज पर हेड गंडा सिंह और हेड सुलेमान की बहावल नगर में लगते हैं। इसके अलावा हेड इस्लाम बहावलपुर में वाक़या है। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इन तमाम हेडवर्क्स के करीब रहने वाले रिहायशियों के लिए है। ये शायद तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब है। कहा जा रहा है ये 1988 में आने वाले सैलाब से भी बड़ा है, जिसने तबाही क़यामत जैसी फैलाई है। ये तबाही इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक आने वाला हर साल इससे भी बदतरीन होता चला जाएगा। दरख्त काटकर और माहौल में बिगाड़ पैदा करके हमने इस आफत को खुद दावत दी है। दोस्तों, ये सियालकोट के मनाजर हैं। दारा रही का इलाका मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। सियालकोट के चारों इतराफ में नाले मौजूद हैं और ये तमाम नाले बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स, सर्जिकल और चमड़े की मसनूआत का एक्सपोर्ट करने वाला शहर है। सैलाब की वजह से लोगों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह पसरूर में भी क़यामत के मनाजर हैं, जिसमें सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया है। सैलाब के साथ साथ तूफानी बारिशों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बारिशें कई घंटों तक जारी रहती हैं। सैलाब का अचानक से ऐसे आना किसी हद तक इंडिया की जाहिरियत का भी नतीजा है, क्योंकि इंडिया चाहता है पाकिस्तान में मजीद तबाही हो और लोगों का नुकसान हो। सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से इतला देना जरूरी होता है कि हम पानी छोड़ रहे हैं। सतलुज में जब पानी छोड़ा गया तो इंडिया ने नहीं बताया, लेकिन चनाब और रावी में पानी छोड़ने का बताना पड़ा, क्योंकि इंडिया को भी अंदाजा हो चुका था कि अगर ना बताया गया तो इंसानों के ज़िया का बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाएगा। आप इस सैलाब की शिद्दत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं। लाहौर में भी रावी में आने वाला सैलाबी पानी तबाही मचा रहा है। खासतौर पर लाहौर में कुछ हाउसिंग स्कीम दरिया के किनारे पर बनाई गई हैं, जो निहायत गलत इकदाम था। इस वक्त मेट्रो सिटी मुकम्मल दरिया का हिस्सा बन चुकी है। इसके अलावा पार्क व्यू हाउसिंग स्कीम के भी बहुत से ब्लॉक पानी में डूब चुके हैं। बहुत से लोगों को कश्ती की मदद से निकाला गया है। लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपने आंखों के सामने डूबते हुए देख रहे हैं। ये मनाज़र बहुत खौफनाक हैं। पानी इतनी तेजी से पार्क व्यू में दाखिल हुआ कि लोग घरों में फंस गए, क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि ये तबाही इस हद तक बढ़ जाएगी। इसी तरह करतारपुर, जो सिखों की मुकद्दस जगह है,
पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सैलाब सिर्फ दरियाओं का नहीं बल्कि क्लाउड बर्स्ट और बारिशें भी इसमें अपना हिस्सा डालकर इसमें मजीद खौफनाक तबाही मचा रही हैं। लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें भी जारी हैं। इस वक्त चनियोट के भी हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई हजार सालों से दुनिया के बहुत से शहर दरियाओं के किनारे आबाद हुए हैं। शहर और दरियाओं का रिश्ता कई हजार साल पुराना है, लेकिन ये रिश्ता उस वक्त तक एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक ये दोनों एक दूसरे का हक नहीं मारते। बगदाद शहर दरिया दजला के किनारे आबाद हुआ, काहिरा शहर दरिया नील के किनारे, इंडिया का दिल्ली दरिया यमुना के किनारे, बनारस गंगा जमुना के किनारे, हैदराबाद पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे। इसी तरह लाहौर भी दरिया रावी के किनारे आबाद हुआ। रावी लाहौर की शान है और रावी की शान लाहौर है। हकीकत तो ये है कि जब लाहौर आबाद भी नहीं हुआ था तो हड़प्पा में रहने वाले लोगों को जिंदगी की उम्मीद रावी ने ही दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि लाहौर में मौजूद शेरांवाला गेट के करीब से रावी गुजरता था और दाता दरबार के करीब से होते हुए उर्दू बाजार और सांदा से बल खाता हुआ गुजर जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ दरिया का पानी कम होता गया और इस पर डैम बनते गए और दरिया दूर होता चला गया और हमने दरिया में ही आबादकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि दरिया अपनी जगह से दूर भी चला जाए तो एक बार फिर अपनी जगह पर वापस जरूर आता है, और आज लाहौर में तबाही की वजह भी यही है। रावी का हक हमने मारा और रावी ने तबाही मचा दी। इसमें कसूर रावी का नहीं बल्कि हमारा है। रावी दरिया इंडिया के सूबे हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ये दरिया 80 किलोमीटर तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलता है और ये इलाका मधुपुर और पठानकोट है। इंडिया इस पर 4 डैम बना चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी से पानी खोलता है और बंद भी करता है। सतलुज दरिया चाइना तिब्बत से शुरू होता है। ये दरिया साफ पानी और नमकीन पानी से मिलकर आता है। ये दरिया कसूर शहर के करीब पाकिस्तान में दाखिल होता है। चिनाब दरिया मकबूजा कश्मीर का दरिया है, जहां इस वक्त क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात हो रहे हैं, जिसकी वजह से चिनाब में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंडिया ने इस पर 7 डैम बनाए हैं और ये सियालकोट के करीब से गुजरता है। सतलुज, रावी, चिनाब और ब्यास ये तमाम दरिया सिंध में जाकर गिरते हैं। जनूबी पंजाब भी इस वक्त खतरे में है। पंजाब के बाद ये सैलाबी रेले सिंध में दाखिल होंगे, जिसके बाद सिंध को भी बहुत ज्यादा इकदामात करने की जरूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावी और सतलुज के दरियाओं की जमीन के नीचे भी पानी के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मतलब अगर रावी खुश्क भी हो जाए तो इसके नीचे साफ पानी मौजूद रहता है। इसे एक्वाफर्स कहते हैं। ये ज़खायर तरबेला और मंगला डैम में मौजूद ज़खायर से भी ज्यादा हैं। ये इतना पानी है कि दरिया सिंध 3 साल भी चलता रहे तो इसके बराबर पानी मौजूद है। इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमें ईमानदारी से लगने वाला सिस्टम चाहिए, क्योंकि सैलाब की वजह से ये पानी दोबारा पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत अता की है, लेकिन हम नाशुक्री भी करते हैं और गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आने वाले वक्त में सैलाब में मजीद इजाफा होगा। हमें दरिया रावी की रिस्पेक्ट करते हुए इसकी जगह का कब्जा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कब्जे पर हम स्टे भी नहीं ले सकते और दरिया भी हमारे किसी भी स्टे को नहीं मानेगा। हमें इन आफात से सीखकर बेहतर इकदाम करने चाहिए और मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि सैलाब ज़दा इलाकों में जाने के बाद हमें और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। खाने पीने की अशिया, कपड़े या किसी भी तरह की आप मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी आफात से बचाए और जो इस आफात की जद में आ चुके हैं उन पर रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।